गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर नीम बाबा। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। अंबर अपने विद्यालय से लौटती है। अंबर अपने विद्यालय से लौटती है और वह अपने आंगन में नीम के पेड़ की छाया में बैठ जाती है। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड। शेड का मतलब होता है बच्चों छाया। ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। अंबर विद्यालय से लौटी और अपने आंगन में नीम के पेड़ की छाया में बैठ गई। शी फेल्ट that the tree was whispering। whispering का मतलब होता है फुसफुसाना। to her। जैसे ही वह उस पेड़ की छाया में बैठी तो उसे ऐसा लगा मानो कि पेड़ उससे फुसफुसा करके कुछ कह रहा हो। she looked at the tree and spoke to the tree। उसने पेड़ की तरफ देखा और पेड़ से बोली, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। नमस्ते, मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? नीम बाबा, श्योर डियर अंबर, आई नो यू played in my shade in your childhood। childhood का मतलब होता है बचपन। बचपन। जरूर प्रिय अंबर। श्योर का मतलब होता है जरूर। श्योर डियर अंबर, जरूर प्रिय अंबर, मैं आपको जानता हूँ। बचपन में आप मेरी छाया में खेला करती थी। आप मुझे नीम बाबा कह सकती हो। यू मे कॉल मी नीम बाबा। आप मुझे क्या कह सकती हो? नीम बाबा। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ। मैंने तुम्हें लगभग हर जगह देखा है। कृपया करके मुझे आप अपने बारे में कुछ और बताओ। नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड। मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। नीम बाबा बोलते हैं कि मैं बहुत पुराना हूँ। मेरा जन्म लाखों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार में कहीं हुआ था। Soon my family spread outside India। और कुछ समय बाद में ही मेरा जो परिवार है वह भारत से बाहर फैल गया। अंबर, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। भारत के बाहर नीम और कहाँ पाया जा सकता है? ऐसा अंबर ने नीम बाबा से बोला। नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज and even in some parts of America। नीम बाबा बोलते हैं कि मेरा परिवार कई एशियाई और अफ्रीकी देशों और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जा सकता है। That's wonderful। Who gave you your name? Wonderful का मतलब होता है आश्चर्यजनक। यह तो कमाल है, बहुत ही कमाल की बात है। आपको आपका यह नाम किसने दिया? नीम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है रुचिकर। आई वॉज बोर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिष्ट, द वन हु क्योर्स डिजीजेज। नीम बाबा बोलते हैं कि मेरे नाम की कहानी बहुत ही रोचक है। मेरा जन्म भारत में हुआ। आई वॉज बोर्न इन इंडिया। मेरा जन्म भारत में हुआ
और मुझे संस्कृत में अरिष्ट, अरिष्ट का मतलब होता है रोगों को दूर करने वाला, द वन हु क्योर्स डिजीजेज, निम्बा एंड निम्बका, निम्बक जैसे नाम दिए गए। द नेम नीम इज गिवन बाय ईरानियंस, और नीम जो नाम है वह ईरानियों के द्वारा प्रदान किया गया। मेरे को जो यह नीम नाम है यह ईरानियों ने दिया था। अंबर, रियली, वास्तव में। नीम बाबा, यस, इन हिंदी माई नेम इज निम्ब, इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लिम, लिम्बा, निमोरी, निम्बॉन्ड, निम्बे एंड नीमो। नीम बाबा बोलते हैं कि प्रिय अंबर, मेरी प्यारी अंबर, मैं आपको यह बताता हूँ कि हिंदी में जो मेरा नाम है वह निम्ब है। भारत में मेरे और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि निम, लिम्बा, निमोरी, निम्ब, मंड, निम्बे और निम्बू। ये बहुत सारे मेरे नाम भारत में पॉपुलर हैं। अंबर, यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। आप बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, वेल नोन हैं, और ये बहुत बढ़िया बात है। दैट इज वंडरफुल, और ये बहुत ही बढ़िया, आश्चर्यजनक, अच्छी बात है। नीम बाबा, डियर अंबर, मेरी प्यारी अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। मेरी प्यारी अंबर, प्रिय अंबर, हम जो भी कुछ करते हैं उसके लिए हम प्रसिद्ध हो ही जाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नो अस। लोगों के लिए हम उपयोगी हैं, लोग हमको उपयोगी पाते हैं, और इसीलिए वे हमको जानते हैं, पहचानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। वैज्ञानिकों ने हमको ईश्वर की कड़वी कृपा का नाम दिया हुआ है, वो हमको इसी नाम से पुकारते हैं, ईश्वर की कड़वी कृपा। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। मनुष्य को प्रकृति का उपहार और स्वच्छता विभाजन वृक्ष भी हमको कहा जाता है, हमको कहते हैं ऐसा। ये कई सारे नाम हमको दिए हुए हैं। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। कुछ लोग तो हमको जादुई वृक्ष और 20वीं सदी का वृक्ष भी कहते हैं। लेट अस डिस्कस। अंबर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। Fill up the fact sheet based on what नीम बाबा told her. अंबर को नीम बाबा से या नीम के वृक्ष के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स, तथ्य पता चले। नीम बाबा ने उसे जो कुछ बताया उसके आधार पर ये जो तथ्य पत्र है इसको भरना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको ऑलरेडी फिल कर दिया है। कॉमन नेम इसका जो है वो नीम है, गिवन बाय ईरानियंस, इसको ईरानियों के द्वारा दिया गया। पीरियड ऑफ बर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बोर्न एट, ये नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में इनका जन्म है। फाउंड इन, ये एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज एंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका में ये पाए जाते हैं। कॉमन नेम इनका चैप्टर में हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, इसका बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। नेम्स गिवन बाय अदर्स, इसको जादुई वृक्ष भी कहा जाता है, मैजिक ट्री। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट और गिवन बाय नेचर गिफ्ट टू मैन, क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, ये चैप्टर में डिस्कस किया है हमने अभी ऊपर जस्ट। द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी इसको लोगों के द्वारा कहा गया है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अंबर, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स। मुझे पता है कि लोग नीम की टहनियों से दांत भी साफ करते हैं और पत्तों से कपड़े सुरक्षित रखते हैं।
एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विद योर लीव्स, पत्तों से कपड़े सुरक्षित रखते हैं। समटाइम्स बैक व्हेन माई ब्रदर हैड मीजल्स, मीजल्स का मतलब होता है खसरा, द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन वाई? अंबर बोलती है कि मुझे पता है लोग नीम की टहनियों से दांत साफ करते हैं और पत्तों से कपड़े सुरक्षित रखते हैं। कुछ समय पहले जब मेरे भाई को खसरा हुआ था तो डॉक्टर ने हमको उसके बिस्तर के नीचे या बिस्तर पर नीम की पत्तियां रखने और उसे उन पर लिटाने के लिए कहा था। क्या आप हमको समझा सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या आप हमको यह समझा सकते हो कि ऐसा क्यों कहा होगा, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, रोगाणु। डॉक्टर जानते हैं कि नीम के पत्तों में ऐसे रासायनिक गुण होते हैं जो कि जर्म्स को, रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, खसरा होने पर हमारे पूरे शरीर में खुजली होती है। और नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, नीम के पत्ते खुजली में आराम देते हैं, रोगाणुओं को पनपने नहीं देते, उन खुजली करने वाले कीटाणुओं को वो बिल्कुल भी पनपने नहीं देते हैं, उनकी ब्रीड्स को वो रोक देते हैं। नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन रूट्स कैन बी यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स टू क्योर मैनी डिजीजेज। नीम के पत्ते, छाल, फूल, फल और यहाँ तक कि जड़ों का इस्तेमाल भी कई बीमारियों को ठीक करने वाली दवाइयाँ बनाने में किया जा सकता है। Amber, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. कफ का मतलब खांसी, खांसना, ब्रीथ श्वसन करना, सांस लेना। तो अंबर बोलती है, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. My grandmother cured me with a medicine made from neem bark. हाँ, मुझे एक बार खांसी हुई थी और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, तब मेरी दादी ने नीम की छाल से बनी हुई दवा से मुझको ठीक किया था। और जब मेरे पिताजी की आँखों में खुजली हुई and when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured him. अंबर बोलती है कि मुझे खांसी जब हुई थी तो मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, तब भी मेरी दादी ने नीम की छाल से बनी हुई दवा से मुझको ठीक किया था। और फिर मेरे पिताजी की आंखों में खुजली हुई तो उसको भी नीम के फूलों से बने हुए काजल से ठीक किया था। मेरी दादी ने नीम की फूलों से काजल बनाया था जिससे कि वो ठीक हो गए थे। विच क्योर्ड हिम, नीम बाबा। ओ लिटिल अंबर, अरे अंबर, तुम तो यू नो सो मच रिमेंबर these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience. अरे अंबर, तुम तो बहुत कुछ जानती हो, याद रखो ये उपाय केवल उन्हीं लोगों को करने चाहिए जो अच्छी तरह ट्रेंड हों, प्रशिक्षित हों और जिनको कि बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, बहुत सारा अनुभव हो, तजुर्बा हो। अंबर, यस आई विल। Tell me, Neem Baba, is there any use of neem for the farmers? हाँ, मैं करूँगी। बताओ नीम बाबा, क्या किसानों के लिए भी इस प्रकार का कोई उपयोग है, नीम का कोई उपयोग है? नीम बाबा, यस,
If the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them. हाँ, अगर नीम के बीजों का चूर्ण पानी में मिलाकर पेड़ पौधों पर छिड़का जाए तो टिड्डियाँ उन्हें नहीं खाती, टिड्डियाँ उनको बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। ये लोकस्ट्स जो है इसको हम टिड्डी कहते हैं। फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स, वो बहुत सारे जो उड़ने वाले जो प्राणी हैं उनको लोकस्ट टिड्डी कहा जाता है। If it is used in rice fields where water remains standing, it stops mosquito breeding and helps to increase crop yield. हाँ, अगर नीम के बीजों का जो चूर्ण है उसको पानी में मिला दिया जाए तो उससे टिड्डियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और जो रुका हुआ पानी होता है इसका इस्तेमाल चावल के खेतों में भी किया जा सकता है जहाँ की पानी रुका रहता है, तो ये मच्छरों के प्रजनन को भी रोकता है, मच्छरों को पनपने से भी रोकता है और फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। यह फसल को इट ऑल्सो सेव्स टू क्रॉप फ्रॉम टर्मिट्स, यह फसल को दीमक से भी बचाता है। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप and it also stops breeding of other insects that eat crops. वह फसल को दीमक से भी बचाता है जो कि फसल की जड़ों को खा जाती हैं और यह फसल खाने वाले दूसरे कीटों के प्रजनन को भी रोकता है। अंबर, that means if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, stagnant not flowing, मतलब ठहरा हुआ पानी जो कि बहता हुआ नदी नालों की तरह बहता हुआ पानी नहीं है, किसी तालाब में या किसी गड्ढे में किसी स्थान पर किसी जगह पर भरा हुआ जो पानी होता है उसमें क्या होता है, मॉस्किटोज पनप जाते हैं। तो दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने घरों के आसपास के रुके हुए पानी में नीम के बीजों का चूर्ण डाल देते हैं तो उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे, वोंट ब्रीड इन देम। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत कम कीमत लगा करके हमको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। अर्थात यह मच्छरों को पनपने से रोकने का बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि कम कीमत का फॉर्मूला है जिससे कि हम मच्छरों को पनपने से रोक सकते हैं। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। कृपया करके मुझे हमारे दैनिक जीवन में नीम के और भी जो इम्पोर्टेंट उपयोग हैं उनके बारे में आप हमें बताइए। नीम बाबा, ऑफ कोर्स, जरूर। पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। लोग अपने स्टोर्ड किए हुए अनाज जो कि भंडारित अनाज है में नीम के बीजों का चूर्ण डालकर उसे कीड़ों से बचाते हैं। नीम के तेल का इस्तेमाल साबुन और टूथपेस्ट बनाने में भी किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्मिट्स। और जो फर्नीचर नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है उसको भी दीमक नहीं खाती है। नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर को भी दीमक नहीं खाते हैं। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। और भी नीम के अंदर बहुत सारी गुण हैं जिनकी खोज की जानी अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर। नीम हवा को भी शुद्ध करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। बहुत सारी
क्वालिटीज का, बहुत सारे गुणों का अभी भी डिस्कवर्ड किया जाना बाकी है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप? क्या आप बड़े होकर उनको खोज पाओगी? क्या उनके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहोगी? अंबर: यस नीम बाबा, आई विल। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। हाँ नीम बाबा, मैं खोज पाऊंगी। आज आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नीम बाबा: ब्लेस यू माई चाइल्ड। ईश्वर तुम पर कृपा करे मेरी बच्ची। और इस तरीके से ये नीम बाबा का जो चैप्टर है ये यहाँ समाप्त होता है। लेट अस डिस्कस हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज to protect them from locusts, insects and termites. It also helps to increase crop yield. It also stops breeding of other insects that eat crops. Mention some of the usage of the neem tree. People clean teeth with neem twigs and protect clothes with its leaves. They save their stored grains from insects by adding neem seed powder to them. Neem oil is also used to make soaps and toothpaste. Furniture made from neem wood is not eaten by termites. Neem also purifies the air. ये बहुत सारे उपयोग नीम के हमारे लिए हैं, हमारे जीवन में हैं। इस तरीके से यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।